अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्टोव के बारे में है। डिफरेंट स्टोव, अगर आप हाइकर हैं, बाइकर हैं, ट्रैवलर हैं और आप हाइकिंग करते हैं और आप इन पाकिस्तान में जैसे नॉर्थ में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ टाइम पे कुकिंग के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट्स तो आप करते होंगे। तो पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज शेयर करूंगा कि कौन सा स्टोव जो है वो बेहतर है, कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा किस एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन है। तो अभी मेरे पास 3 से 4 स्टोव हैं। अभी इसके अलावा जो दोस्तों ने यूज़ किए हैं उनका एक्सपीरियंस भी है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये 3 से 4 कैटेगरीज ही हैं जो कि हम अपनी टूरिंग में यूज़ करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे भी आऊँगा। सबसे पहले जो है, जो हमें मोस्ट मोस्ट कन्वीनियंट लगता है वो मैं बताऊंगा। देन उसके प्रॉस कौन है, कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है उसके, और कि कितना प्रैक्टिकल है, कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा किस एनवायरनमेंट में चलेगा। तो हम आते हैं वन बाय वन। हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली चीज़ यूज़ होती है वो होती है एलपीजी के सिलेंडर्स। ठीक है, एलपीजी के सिलेंडर्स इसलिए थोड़े से ट्रैकिंग में नहीं चलते क्योंकि वो बल्कियर होते हैं और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी लग रहा होता है कि कहीं सिलेंडर फट ना जाए, वो जो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है। उसके बाद ब्यूटेन के स्टोव्स हैं। बेसिकली ब्यूटेन के कार्टेजेस हैं, उसके ऊपर आप बर्नर्स लगा सकते हैं। आपने बहुत सारे यूज़ किए होंगे अली एक्सप्रेस पे। कॉलमैन के वो कार्टेजेस थी जिसमें डिफरेंट साइजेस थे। एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे कि ये एक साइज है, एक ये वाला साइज होता है, एक ज़रा वाइड वाला होता है, उसके ऊपर ही आप छोटा सा बर्नर लगा सकते हैं। हैंड हेल्ड इतना सा वो डिवाइस होती है। तो वो कितने प्रैक्टिकल हैं, हाई एल्टीट्यूड पे वो चलते हैं या नहीं चलते, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन के स्टोव जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से, ये ब्यूटेन का कैन है। ठीक है, ये रिफिल नहीं होता, ये डिस्पोजेबल है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट शेप्स के आते हैं। इसके ऊपर बर्नर नहीं लग सकता, ये इस चूल्हे के ऊपर के अंदर फिट होगा। ठीक है, और ये मल्टीपर्पज है, इसमें एलपीजी भी लग सकती है और इसके अंदर दूसरी भी लग सकती है। हम इसको नॉर्मली जो है टूरिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं जो फैमिली के साथ यूज़ करते हैं। इसके साथ ये क्लिप ऑन होता है और ये आपका 2 घंटे से 2.5 घंटे मैक्सिमम निकालता है। 1.5 घंटा अगर आपने फ्लेम तेज किया हुआ है तो 1.5 घंटा आप निकाल सकते हैं। इसका एक और फायदा भी है कि ये बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये थे इसके प्रॉस के। ये बहुत ही इजी है, आपने जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपने इसको ऑन कर लेना है। और अगर आपके पास दूसरे हैं, जैसे कि ऊपर पिक्चर में भी आपको शो हो रहे होंगे, चौड़े वाले बड़े वाले, उसके ऊपर भी बर्नर लग जाता है। ठीक है, आप वो भी रीयूजेबल नहीं होते, रिफिलेबल नहीं होते। पोर्टेबल इस तरह इन अ सेंस है कि लाइट वेट हैं और इजी टू कैरी है, आप ट्रैक पे लेके जा सकते हैं, लेकिन हैवी ऑन पॉकेट्स है। अभी कॉलमैन के जो हैं लास्ट ईयर 2 साल तक अप्रोक्सीमेटली आप कह लें 1000-1200 का मिलता था। अभी वो मिलता ही नहीं है, मिलता है तो 2,500 से 3,000 का मिलता है। ये जो है ये ईरानी है और ये ईरानी आपको 600-700 का मिलता है और शॉप्स पे 1000 का भी मिलता है और ये 1.5 से 2 घंटे निकालता है हार्डली। ठीक है, तो आपने अगर एक दफ़ा कुकिंग करनी है, चाय शाय बनानी है, तो यू कैन से दैट कि आपको ये 600-700 में सिर्फ और सिर्फ फ्यूलिंग पड़ी है इसकी। ठीक है, बाकी इसके प्रॉज मैंने बता दिए। कौन ये है कि कॉस्टली है। ठीक है, और दूसरी ये कि वेस्टेज है, आप वहाँ पे फेंक देते हैं, क्योंकि अगर आपने ट्रैक किया है तो नॉर्मली जो हमारा माइंडसेट है, हम उस चीज़ को नीचे नहीं लेके आते, लेके तो चले जाते हैं, हालांकि चढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन वापसी के ऊपर हम भूल जाते हैं एथिक्स, और फिर हम उधर ही फेंक देते हैं जो आपके सामने नज़र आता है कचरा। ठीक है, तो ये इसकी हैं। हाँ, ये थोड़ा बल्कियर भी होता है, कैरी करना मुश्किल है। वो जो इस साइज़ में होता है इसका वो इजी है, लेकिन बात ये है कि कॉस्ट। ठीक है, प्रॉस कॉन की लिस्ट मैंने ऊपर शेयर कर दी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम इकोनॉमिकल सोल्यूशन के ऊपर। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट इसकी कम है। ये है, ये मैंने कुछ 6-7 साल यूज़ किया है। ये बड़ा ही बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। आप इसके अंदर, इसकी मल्टी फ्यूल है, इसके अंदर फ्यूल भी डाल सकते हैं और इसके अंदर आप केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं। आप मिट्टी का तेल डालेंगे, इसके साथ ये अटैच होगी। इसमें मुख्तलिफ शेप्स आती हैं। BRS ब्रांड है चाइनीज, वो काफ़ी इसके अंदर इन है। उसके ऊपर ही नीचे चूल्हा है और ऊपर ही उसके ये बर्नर है इसका, और साइड पे उसकी पंपिंग है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। ये थोड़ा सा सेफेस्ट इसलिए है कि ये आप इसको कहीं पे भी साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ रख सकते हैं। कोई अगर मिसहैप होता है तो नीचे जो सिलेंडर है वो नीचे नहीं है। इसके अंदर आप फिल करते हैं मिट्टी का तेल। आपने देखा होगा पुराने चाय वालों की शॉप्स के ऊपर
कि वो इतना सा सिलेंडर सा होता है, उसको वो पंप कर रहे होते हैं। तो ये उसी मैकेनिज्म के ऊपर है कि आप इसके अंदर कैरोसिन ऑयल डालते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होता है इन एरियाज में। आप पंपिंग करते हैं, ये गैस बनती है और इधर नोजल से आप जब इसको खोलते हैं, ये पोर्टेबल होता है। इस तरह से आप इसको खोल के बर्नर को आग लगाते हैं और ये आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं। ये इसकी इनिशियल कॉस्ट आप कह लें कि ये महंगा है, अभी ये 8-10 हज़ार का मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन ये आपको इसकी मेंटेनेंस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसकी सफाई जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये केबल चेंज करनी पड़ती है, ये वाला आपका नॉज जो है ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। और ये मिलती नहीं है, फिर आपको अली एक्सप्रेस से मंगवानी पड़ती है या कहीं और से अरेंज करनी पड़ती है, जैसे पार्ट्स में तो ये आती नहीं है। तो इसकी सफाई, जेट इसके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और ये हद से ज़्यादा बर्तन भी काले करता है, ठीक है। लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल है। आप ये कह लें 1 लीटर कैरोसिन ऑयल के ऊपर ये 5 घंटे निकाल जाता है, लेकिन आप इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली इसको पुश करना पड़ेगा। एक दफ़ा 1 मिनट के लिए पंपिंग करेंगे इसकी, तो 5 से 10 मिनट तक ये चलेगा, फिर वो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, आप फिर पंपिंग करेंगे। तो आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते कि आपने ऊपर चीज़ रख दी है तो 15 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद आके आप देख लेंगे, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट हाई है, रनिंग कॉस्ट लो है, ठीक है। आप 300 के ऑयल के अंदर आप 4 घंटे चला सकते हैं, 5 घंटे चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे आला चीज़ ये है कि आप अपनी बाइक से फ्यूल निकालें या गाड़ी से निकालें, इसमें डालें, और अगर बच जाए तो वो यूज़ कर लें या फेंक दें। या तो ये प्रैक्टिकल है और इजी टू कैरी भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और ये इतना इजी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। जब आप नांगा पर्वत बेस कैंप या आप कह लें पंजाब वाली साइड पे, तो वहाँ पे जो है ना दूसरे चूल्हे जो हैं वो उस तरह से नहीं आउटपुट देते जिस तरह से ये दे देता है। तो फ़ायदे इसके भी कम हैं थोड़े से। डाउन साइड ये है कि मेंटेनेंस और इनिशियल कॉस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं एलपीजी के ऊपर। एलपीजी के ऊपर आप ये कह लें कि हमारे पास मैं 1-1.5 साल से एक सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसके ऊपर मैंने काफ़ी दोस्तों को भी वो शेयर किया और बहुत ही प्रैक्टिकल है, मानने में नहीं आता, लेकिन जो यूज़ कर रहे होंगे उनको पता होगा। ये है जी, ये सिलेंडर है, ये एलपीजी सिलेंडर है, बहुत ही पोर्टेबल है, छोटा सा सिलेंडर है। ये मग बल्कि मेरा पड़ा हुआ है, ये एक मग के साइज़ के इक्वल है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो एक मग से हाइट इसकी कम है। इसके ऊपर आप बर्नर लगाते हैं जो चूल्हे का, वो भी बर्नर छोटा है, ठीक है, वो बर्नर भी छोटा है इसका, आप ये लगाते हैं। अब इसके अंदर इसका वेट है 700 से 600 से 700 ग्राम खाली का वेट है, और इसके अंदर 400 ग्राम से 500 ग्राम आप भर सकते हैं। रिकमेंडेड 400 ग्राम है, मैंने 400 ग्राम, 350 ग्राम, 300 ग्राम गैस भरी है और 3 से 4 घंटे के दरमियान इसने आउटपुट दी है। इस केटल में 4 कप चाय बनती है, ये वाले 3 मग बनते हैं, ठीक है। और इस केटल में 3 से 4 दफ़ा चाय बनती है, और जो मेरे पास पॉट्स हैं बड़े, इससे बड़े हैं, उसके अंदर 2 से 3 लोगों का खाना बनता है। 4 का ज़रा थोड़ा सा वो शेकी हो जाता है, क्योंकि उसको हिलाना और वो फिर उस तरह से फ्लेम नहीं लगता। उसके लिए बड़ा चूल्हा, बड़ा बर्तन रखना पड़ता है। तो बड़े बर्तन 4 लोगों के लिए कढ़ाई, 2 दफ़ा कढ़ाई, और 4 से 5 दफ़ा जो है वो चाय, या 3 दफ़ा कढ़ाई और 1 से 2 दफ़ा चाय आप इसके अंदर बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़, इसकी प्रॉस में ये आता है कि एक तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बड़ी कम है। ये 1500-2000 का आपको चूल्हे के समेत मिल जाता है, ठीक है, दराज पे भी मिल जाता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और इसके साथ आपको मार्केट में नहीं है, शॉप्स पे नहीं है। और मज़े की चीज़ ये है कि जब भी आप इसको भरवाने के लिए जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं जी ये शुफ शुफ वाला चूल्हा कहाँ से आ गया, इसके अंदर आप एक दफ़ा चाय बना लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल इन अ सेंस है, इनिशियल कॉस्ट भी कम है, रनिंग कॉस्ट भी कम है। 100 रुपये की गैस, 100 रुपये की गैस 2000 रुपया दे। इसमें भरवाते हैं और ये 3 से 4 घंटे चलता है। बहुत वर्स्ट केस में मैंने इसको यूज़ किया हुआ है फुल फ्लेम के साथ, ठीक है। मतलब हमारा पर्पज़ ये था कि यार सिलेंडर को खाली करना है, सुबह हम निकल रहे हैं, ठीक है, सर्दी भी ज़्यादा थी तो हमने खोल लिया, ठीक है। तो ये 2.25 घंटे चला, ठीक है, अपने फुल फ्लेम के साथ, ठीक है। ऊपर हमने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चूल्हे की तरह ईजी है, ईजी। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये फट जाएगा। आप इसके अंदर 300 से 400 ग्राम से ज़्यादा गैस ना बनवाएं, ये नहीं फटता, ठीक है। आप देखें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है,
कितने लो क्वालिटी के सिलेंडर्स यूज़ करते हैं लोग शॉप्स पे इधर उधर, और ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो ये अगर अच्छा एक और चीज़, आप ट्रैक पे जा रहे हैं, आप नारायण जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप लाहौर से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, अपने घर से भरवा के में लेके जाएं, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे नियरेस्ट जहाँ से आपने ट्रैक स्टार्ट करना है, तो हर जगह तो ये अवेलेबल है गैस, आप वहाँ से गैस भरवा लें, ठीक है। तो मुझे जो सबसे इकोनॉमिकल और सबसे परफेक्ट ऑप्शन लगी है वो ये वाली लगी है, ठीक है। ये मस्ट 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 हैव एसेसरी है, रिकमेंडेड है। और एक और चीज़, ठीक है, अगर मिसाल ये 2 से 3 दिन के टूर में बड़ा इजी रहता है, आप बैकअप पे एक और रख लें, ठीक है। एक इससे बड़ा वाला भी है साइज में, ठीक है। वो ज़रा बड़े हो जाते हैं, मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं। जब आप एक ट्रैक कर रहे हो, 6 से 7 घंटे का ट्रैक है, तो मुर्जा का मसाला कह लें आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको वेट भी मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके फुल गैस भर के ऊपर चूल्हा लग के, ठीक है, इसका वेट 1 किलो बनेगा, ठीक है, जो कि किसी और का भी नहीं है। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्टली है, ये नो डाउट अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इनिशियल को 8 से 10 हज़ार की है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है चलाना, ठीक है। ये आपको क्लिक पे चलाएगा भी, ठीक है। हाँ, इसकी इसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये जब हवा तेज़ हो सराउंडिंग की, फिर भी इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो फ्लेम है वो बहुत तेज़ी से निकलता है। वो आपको आवाज़ बड़ी दूर तक आ रही होती है कि कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा, या बर्तन अगर आपका है, मैं भी आपको इसका, ये एक सैंपल है, और ये हम इसको कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा तो ये ऐसे शेक कर सकता है, आपको थोड़ा सा यही ख्याल रखना है, या इसका वेट काफ़ी है इसकी साइज़ के हिसाब से, तो आप इसको इसको कहीं बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रख के देन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये वाला जो बर्नर है, इसमें 2 तरह के हैं। इसका ये वाला बर्नर जो है वो नॉर्मल चूल्हे वाला है, ठीक है। तो आप फ्लेम में ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्रोमाइज़ है। घर वाले चूल्हे जो सिलेंडर नॉर्मल यूज़ करते हैं, छोटा सिलेंडर 2, 3, 4 किलो का, उसका जो यही है, सिर्फ इसका ये वाला साइज़ छोटा है ताकि ऊपर बर्तन टिक सके। तो इस केस में आपको 10 मिनट लगते हैं चाय के लिए, और 1 घंटा पौना घंटा आपको हंडिया के लिए लगता है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है तो वो ज़्यादा है। तो ये था रिव्यू, ठीक है। यही 3 से 4 किस्म के चूल्हे यूज़ होते हैं। तो आजकल पिछले 1 डेढ़ साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो रिकमेंडेड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।